ये फूके हुए झालर इकट्ठे होकर सूरज को चुनौती देने चले हैं। 2019 में भी एक ऐसी कवायद थी और उसमें तो अरविंद केजरीवाल नाम का भी एक जो है विशिष्ट प्राणी उसमें जुड़ा था। और उस पूरे महागठबंधन का पूरे देश में क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही नीतीश बाबू हैं जो 2014 में जो है भाजपा के गठबंधन को छोड़ के चुनाव लड़े थे और सिर्फ 2 सांसद जीते थे। और वो जो 9वीं पास भैया जो उप मुख्यमंत्री बने डोल रहे हैं, जो नीतीश चच्चा को प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखा रहे हैं, देश की जानकारी के लिए बता दूं, आज उनकी पार्टी का एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है। अब आप बताइए, जिसकी पार्टी का एक लोकसभा का सांसद नहीं है, जिसकी पार्टी के 14 में 2 लोकसभा के सांसद थे और जो अब 17 हैं उसमें भी मोदी की फोटो लगा के जीते हैं, वो लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या नीतीश बाबू खुद ही प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई इनको समझाओ कि इस देश के अंदर सत्ता में बनने के लिए, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए 282 का आंकड़ा पार करना पड़ता है। जो लोग मां माटी मानुष की बात करते हैं, आज उनकी पार्टी की एक सांसद सदन के अंदर खड़ी होकर बोलती हैं कि भारत की मिट्टी में जो है बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती। आप सोचिए इन लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने 2019 से पहले एक प्रयास किया था, अन्ना हजारे को जो है कवर में लेकर जो है मोदी के ऊपर फायर करने की कोशिश करी थी और जो है उस रामलीला मैदान में इनको जो है 2000 लोग इकट्ठे करने भारी हो गए थे और ममता बनर्जी खुद उस स्टेज पे नहीं आई थी क्योंकि वहां पर मतलब एक संख्यात्मक लोगों की जो है भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई थी। क्या ममता बनर्जी अपने 10 साल का जो है लाकर देंगी रिपोर्ट कार्ड कि उन्होंने क्या किया? क्या नीतीश कुमार अपना रिकॉर्ड कार्ड जनता के सामने रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। फिर वही जात पात की राजनीति, फिर वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अरे आपको अगर मोदी से लड़ना है तो आपको जो है जो काम मोदी ने 8-9 साल में किया है, आपको उसके कहीं आसपास भी भटकना होगा। पर आप क्या कर रहे हैं कि आप सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से लगातार 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने की कवायद तेज है। देखने को मिल रहा है कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं और क्या सियासी ट्विस्ट आने वाले हैं 2024 के चुनावों को लेकर के, इसके विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरीके से कवायद पूरी चल रही है सियासी एकजुटता की, उसकी क्या मिसाल दिखती है? क्योंकि लगातार ये ऐसी पार्टियां रही हैं जो कि एक दूसरे पर ही आरोप लगाती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से 2019 के बाद एक साथ आने का दावा किया जा रहा है। देखिए, ये फूके हुए झालर इकट्ठे होकर सूरज को चुनौती देने चले हैं। 2019 में भी एक ऐसी कवायद थी और उसमें तो अरविंद केजरीवाल नाम का भी एक जो है विशिष्ट प्राणी उसमें जुड़ा था। और उस पूरे महागठबंधन का पूरे देश में क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रही बात जो लोग आज ममता बनर्जी से जुड़ रहे हैं, ये वही नीतीश बाबू हैं जो 2014 में जो है भाजपा के गठबंधन को छोड़ के चुनाव लड़े थे और सिर्फ 2 सांसद जीते थे। फिर उसके बाद 2009 में बिना बीजेपी के इनका जो है खाना पीना पचा नहीं, तब जाके इनके 17 सांसद आए क्योंकि उसके पोस्टर में बड़का फोटो नरेंद्र मोदी का था। और वो जो 9वीं पास भैया जो उप मुख्यमंत्री बने डोल रहे हैं, जो नीतीश चच्चा को प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखा रहे हैं, देश की जानकारी के लिए बता दूं, आज उनकी पार्टी का एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है। अब आप बताइए, जिसकी पार्टी का एक लोकसभा का सांसद नहीं है, जिसकी पार्टी के 14 में 2 लोकसभा के सांसद थे और जो अब 17 हैं उसमें भी मोदी की फोटो लगा के जीते हैं, वो लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या नीतीश बाबू खुद ही प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई इनको समझाओ कि इस देश के अंदर सत्ता में बनने के लिए, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए 282 का आंकड़ा पार करना पड़ता है। अब फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी इस दौरान ये कह रही हैं कि हमें बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है, मीडिया ने उनको बहुत ज्यादा हीरो बना दिया है, तो इस इमेज को गिरानी है और हम लोग एकजुट हैं। देखिए, पहली बात तो ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ना कि हफ्ता वसूली करने वालों की पार्टी। अगर आप बंगाल के अंदर जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां पे खेला
कैसे चलता है। डायलॉग बहुत फेमस हुआ था बंगाल इलेक्शन में, खेला होबे, और वो खेला कैसे होता था मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को रूबरू कराना चाहता हूं, जो बंगाल और वहां की लोकल राजनीति को नहीं समझते। वहां पे गली मोहल्लों में क्लब बनाया जाता है, जिस क्लब को जो है वहां की राज्य सरकारें कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में। वो जो सो कॉल्ड क्लब होते हैं वो दिन भर वहां पे कैरम, लूडो और ये सब खेलते हैं, और जो है ममता बनर्जी के वोट बैंक को बनाने का, बढ़ाने का, बचाने का और लोगों को और पार्टी के लोगों को डराने का काम करते हैं। जो लोग मां माटी मानुष की बात करते हैं, आज उनकी पार्टी की एक सांसद सदन के अंदर खड़ी होकर बोलती हैं कि भारत की मिट्टी में जो है बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती। आप सोचिए इन लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने 2019 से पहले एक प्रयास किया था, अन्ना हजारे को जो है कवर में लेकर जो है मोदी के ऊपर फायर करने की कोशिश करी थी, और जो है उस रामलीला मैदान में इनको जो है 2000 लोग इकट्ठे करने भारी हो गए थे, और ममता बनर्जी खुद उस स्टेज पे नहीं आई थी क्योंकि वहां पर मतलब एक संख्यात्मक लोगों की जो है भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई थी। अब आप सोचिए बंगाल के बाहर ममता बनर्जी के नाम का 100 वोट पड़ जाए, बंगाल के बाहर पूरे देश में ममता बनर्जी के नाम का 100 वोट पड़ जाए। आप सोचिए ये ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रही थी। मतलब देखिए बहन जी और अखिलेश यादव गठबंधन करते हैं, समझ आता है। ममता बनर्जी को बंगाल के इधर बॉर्डर में झारखंड में चुनाव लड़ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से टीएमसी को चुनौती देता हूं कि जो बंगाल से लगते हुए राज्य हैं वहां चुनाव लड़ ले। त्रिपुरा गई थी, अभी नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेटों में गई थी कि वहां बीजेपी का खेला बिगाड़ेंगे। आज देश के सामने रिजल्ट कि इनकी पार्टी का क्या हुआ। देखिए हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है कि आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, आप पूरे देश भर में लड़िए, आपको मना ही नहीं है, पर देयर शुड बी अ रियलिटी चेक। आप बताइए कौन ममता बनर्जी को इस बात पे वोट देगा कि आपके राज्य में ना मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, मानुष की तो जो है रोज है, और स्पेशली पार्टी का कैडर देख के जो है वहां लोगों की हत्या हो रही है, चाहे वो बंगाल चुनाव के दौरान हो, चाहे बंगाल चुनाव के बाद हो, चाहे जो अभी पूरा का पूरा जो ये रामनवमी के टाइम पे वहां पे हुआ। आज रोज वहां पे एक ना एक मौत की खबर आ रही है। यहाँ पे आपने बंगाल के तमाम कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए, किस तरीके से वहां पे आम जनता की स्थिति है, लेकिन यही जो स्थिति हुई थी अभी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जो कि माफिया रहे हैं हत्याकांड को लेकर के, तब ममता बनर्जी कहती हैं कि पुलिस रिमांड में भी वहां पर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा दिया था। ऐसे में क्या कहेंगे आप, जबकि बंगाल में ही ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, वो ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अगर सवाल उठाती हैं तो? देखिए जो बंगाल में हो रहा है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर जो उनके बंगाल में हो रहा है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। अगर पुलिस के कब्जे में होते हुए अगर किसी की मौत हुई है तो निश्चित रूप से ये खेद करने वाली खबर है। पर आज कुछ लोग अतीक अहमद और जो उनके भाई हैं उनको हीरो की तरह जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उनको जो है पाकिस्तान से जो है इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा में बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। अब आप सोचिए आज देश के अंदर वो कौन सी जमात है जो इस प्रकार के जो है आतंक फैलाने वाले या माफियाओं को सेलिब्रेट करना चाहता है। अगर हम इस विषय को दूसरे एंगल से देखें तो इस देश के अंदर बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की जो है तमाम जो एसपीजी सुरक्षा है उसके बीच में भी हत्या हुई है, वो निश्चित रूप से दुखद है। कानून अपना काम कर रहा है और जो उनके हत्यारे थे वो इमीडिएटली पकड़े गए। पर आज ममता बनर्जी से क्या कोई मेन स्ट्रीम का मीडिया सवाल कर पाया है कि जितनी पॉलिटिकल किलिंग हुई है उसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, कोई पकड़ा गया है? उल्टा ममता बनर्जी जो है अभी जो है ईद के मौके पर तमाम जो है अपीजमेंट के नारे लगाते हुए फिरती हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं वैसा नहीं होने दूंगी। तो क्या आज देश की जनता जानना चाहती है कि ममता बनर्जी आप क्या संप्रदाय विशेष की मुख्यमंत्री हैं या पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं? क्यों? क्योंकि आपको एक के त्योहार विशेष के लिए तो बहुत प्यार आता है, और ये अभी का नहीं है, ये बार बार का है। अभी पीछे कुछ वर्षों पहले एक बार और जो है जो काली पूजा जो है दुर्गा पूजा जो है एक ही बार टकराए तो मैडम ने एक नया वहाँ पे फतवा जारी करवा दिया कि जो है मूर्ति का विसर्जन जो है रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद हिंदू समाज के लोगों को कोर्ट में जाकर जो है अपना अधिकार जो है लेना पड़ा। इस प्रकार की तुष्टीकरण करने वाली महिला के राज्य में कैसे और लोगों के जो है धार्मिक जो अभिव्यक्ति है वो सुरक्षित होंगी? आज जब वो एक संप्रदाय विशेष के धार्मिक आयोजनों में जाकर
वहां आप धर्म की बात कीजिए, वहां कुछ अच्छी कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। वहां जाकर आप राजनीति कर रही हैं और लोगों को उकसाने का काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आप एक जो है डिवाइड करने की राजनीति कर रही हैं। और आज देश के अंदर जब से मोदी जी राजनीति में आए हैं, मोदी जी ने एक राजनीति की पूरी जो कवायद है वो बदल दी है। आज से पहले 2014 से पहले इस देश में क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, जातवाद की राजनीति होती थी, भाषावाद की राजनीति होती थी। अब जो है मोदी जी के आने के बाद जो है विकास की राजनीति हो रही है। आज चलिए ममता बनर्जी के बंगाल में बात करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के पास कहने के लिए है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस देश में 3,13,000 किलोमीटर हाईवे बनाए पिछले 8 साल में। 2014 तक इस देश में 3,93,000 किलोमीटर का हाईवे और एक्सप्रेसवे हुआ करता था। आप सोचिए, 70 साल एक तरफ और ये 8 साल एक तरफ। आप किसी भी मुद्दे पर उठा के ले लीजिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों को गैस देने की योजना हो, चाहे बैंक अकाउंट खोलने की योजना हो, चाहे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना हो, अगर आप उस पर कंपैरिजन करेंगे तो वो 70 साल के ऊपर ये 8 साल 9 साल भारी पड़ रहे हैं। पर क्या ममता बनर्जी अपने 10 साल का जो है लाकर देंगी रिपोर्ट कार्ड की उन्होंने क्या किया? क्या नीतीश कुमार अपना रिकॉर्ड कार्ड जनता के सामने रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। फिर वही जात पात की राजनीति, फिर वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अरे आपको अगर मोदी से लड़ना है तो आपको जो है जो काम मोदी ने 8-9 साल में किया है, आपको उसके कहीं आसपास भी भटकना होगा। पर आप क्या कर रहे हैं कि आप सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। आज बताइए ममता बनर्जी की दुखती रग क्या है? आज ममता बनर्जी के दाहिने और बाएं हाथ जो है जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उन्हीं के घर से जो है करोड़ों रुपया जो है कैश नगद बरामद हो रहा है। आज बिहार में क्या है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति? एक यूट्यूबर के ऊपर जो है वहां पर एनएसए लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा है कि भैया इस बच्चे के ऊपर एनएसए लगाने की क्या नौबत थी, परंतु जो वहां पर जिन्होंने रामनवमी में दंगा मचाया आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई धार्मिक भावनाएं आहत करने की एक्टिविटी होती है तो तुरंत वहां की पुलिस लिख देती है कि जी ये तो जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है तो इसने ऐसा कर दिया। इस प्रकार से जो है ढकने की और छुपाने की राजनीति चल रही है। परंतु इस देश के अंदर 2014 के बाद से अभूतपूर्व जागरण हुआ है और देश की जनता इस प्रकार के जो है अंडर परफॉर्मिंग नेताओं को बिल्कुल जो नहीं देने वाली, चाहे राहुल गांधी, ये पूरा विपक्ष एक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे राहुल गांधी की आपने बात की तो कोशिश यही है कि तमाम विपक्षी एक साथ हो। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने तो क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 का इलेक्शन होता है तो मोदी का जीतना तो तय है। तो क्या लगता है आपको कि टीएमसी और कांग्रेस कभी एक साथ हो पाएंगे? देखिए, ये टीएमसी कांग्रेस का ही बाई प्रोडक्ट है। इसी कांग्रेस से निकला हुआ एक अपभ्रंश है। जैसे आपके महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस से निकला हुआ है, इसी प्रकार से ये सारी जितनी भी ये छोटी बड़ी पार्टियां ये कांग्रेस के ही बाई प्रोडक्ट हैं। और आज इन लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि इनको जो है राहुल गांधी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहे। ये लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने टाइम एंड अगेन खुद को ही नहीं अपनी पार्टी को फेल किया है। पूरे देश के अंदर तमाम, चाहे राज्यों के इलेक्शन देख लीजिए, चाहे आप लोकसभा के इलेक्शन देख लीजिए। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि जी हम महागठबंधन बनाएंगे। इन लोगों की आपसी जो इनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, पर्सनल एम्बिशंस इनके इतने हाई हैं कि ये लोग एक दूसरे को जो सह नहीं सकते, और सह नहीं सकते इसीलिए जो ये चुनाव आते आते ये सब जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे और पुनः इस देश में जो है मोदी सरकार का जो है मार्ग अग्रसर होगा, देश विकास की ओर अग्रसर होगा। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि अभी अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, यानी कि लखनऊ जाएंगे। तो अखिलेश यादव का कितना रोल हो सकता है 2024 के इलेक्शन में? देखिए, अखिलेश यादव का रोल 2014 में देख लिया, फिर बुआ बबुआ का गठबंधन 2019 में देख लिया, उसके बाद 2022 में देख लिया। अब अखिलेश यादव कितनी बार फेल हो चुके हैं और अब अखिलेश यादव कौन सा नया शिगुफा करेंगे? अखिलेश यादव ने क्या उत्तर प्रदेश की जनता को एक विजन दिया, क्या ऑल्टरनेट दिया? इन्होंने यही बोला कि राफेल जी पहले 2 सीट वाला था, अब 1 सीट वाला है। फिर बोला जी ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, फिर जाके चुपके से लगा ली। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से सो कॉल्ड पढ़ के आए हुए, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह बात करेंगे तो आपको लगता है कि कोई उनको विश्वास करेगा? हाँ, हो सकता है उनका जो कोर वोटर है, जो एक संप्रदाय विशेष जो आंख बंद करके अखिलेश भैया के अलावा कोई नहीं है जो सोचता होगा, वही वोट करेगा। नहीं तो आज आपने
देखा कि 20 सांसदों वाली बहन जी का क्या हाल है, और अखिलेश यादव कभी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार वाले आज कहाँ मट्टी फाँक रहे हैं। तो जनता ही जनार्दन है। देश की जनता को आप जो है बार बार नहीं झुठला सकते कि आप सूरज के अंधेरे में अमावस की रात बोलकर जो है लोगों को नहीं बरगला सकते। तो आज देश के अंदर विकास हो रहा है और देश की जनता इस विकास की गति को बढ़ता हुआ देखना चाहती है, कि ना कि इस देश को, प्रदेश को, जो बंगाल में हो रहा है या जो बिहार में ये सब कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हाथ से बाहर है और वहाँ के मुख्यमंत्री राजनीति करते हुए घूम रहे हैं। आप सोचिए बंगाल के अंदर एक बहन का जो है दुष्कर्म हुआ है बहन के ऊपर, वहाँ मुख्यमंत्री की संवेदना क्या होनी चाहिए? मुख्यमंत्री की संवेदना ये होनी चाहिए कि जो आरोपी हैं वो कानून के घेरे में हों, उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री को जो है रोज़ राजनीति और सियासत से फुर्सत नहीं है। तो इस प्रकार से संवेदनहीन अगर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अगर आपका शासक हो जाए तो ऐसे शासक को जो है तिलांजलि दे देनी चाहिए। और बंगाल की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। अच्छा, फिलहाल देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार और करप्शन के से कोई परहेज नहीं है, नफरत नहीं करते हैं। लेकिन अगर लिस्ट खंगाली जाए तो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर तमाम ऐसे लोग हों, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, उनके मंत्री इस वक्त जेल में हैं। क्या कहेंगे? सोचिए, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, राहुल गांधी का पूरा परिवार जमानत पे देश के अंदर घूम रहा है और कल राहुल गांधी जो है कर्नाटक में जाके बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हो गया। आप सोचिए, जो लोग नेशनल हेराल्ड से लेकर मैं अभी गिनने बैठ जाऊं तो दर्जनों भ्रष्टाचार राहुल गांधी और उनके परिवार को जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो सारे लोग आज भ्रष्टाचार के ऊपर बयान दे रहे हैं। ये 9वीं पास भैया जो उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, जिनके पिताजी जो है तमाम सालों की जो है जेल भ्रष्टाचार के आरोप में काट के हैं, ना कि जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो आज जो है भ्रष्टाचार के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए, मतलब आप क्या ही बोलेंगे कि जो लोगों का जिनका पालन पोषण, जिनकी अपब्रिंगिंग भ्रष्टाचार के पैसों से हुई है, जिनके माँ बाप जो है आज जो है जमानतों की तारीखें भर रहे हैं और बेलों पे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, वो लोग आज भ्रष्टाचार के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। तो जनता सब समझ रही है, जनता सबका इलाज करेगी। जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से बातें हुई हैं यहाँ पर कि विपक्ष कैसे 2024 में एकजुट होने की कवायद तो कर रहा है, लेकिन 2024 होते होते क्या ये एक साथ रहेंगे, एक मंच में दिखाई देंगे, या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे? फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।